रिएक्शन और रिस्पॉन्सिव का कैसे एक जर्नी रहती है, इसको भी थोड़ा सा अगर आप समझाएं तो। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर ओन बिहेवियर। हमारे खुद के जो बिहेवियर्स हैं, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। मान लीजिए हमें पता भी है हमारे ट्रिगर पॉइंट, बट फिर भी जब वो प्रैक्टिकल आता है समहाउ वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट ऑन दैट। बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी एक इमोशनल रेगुलेशन का। क्या ऐसी 5 चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे यंग प्रोफेशनल्स को जिससे डेली अप्लाई करके वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं? लर्न अबाउट मैंने इंट्रोड्यूस किया 2017 में। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस, द आइडिया बिहाइंड लर्न इज लाइक ऑफ कोर्स दैट यू लर्न बट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइन टॉक्स में। और आज लाइन टॉक्स में हम बात करेंगे कॉन्शियस लीडरशिप के बारे में, ग्रोथ के बारे में और माइंडसेट के बारे में। और आज के हमारे एक्सपर्ट बहुत ही खास हैं, मीनाक्षी शर्मा जी, जिन्हें 14+ ईयर का एक्सपीरियंस है यंग प्रोफेशनल्स के साथ, जो कि ना सिर्फ स्किल्स के ऊपर काम करते हैं बल्कि माइंडसेट्स के ऊपर काम करते हैं, लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं। और आज हमारी खुशनसीबी है कि वो आज लाइन टॉक्स में आए हैं। तो स्वागत है आपका मीनाक्षी जी लाइन टॉक्स में। और हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, जब से हमने आपका शूट का आज हम लोगों ने प्रोमो वीडियो डाला है। तो सब लोग जानना चाहते हैं कि कॉन्शियस लीडरशिप सिंपल भाषा में क्या है और वो उसको कैसे अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल करण फॉर हैविंग मी हियर। और कॉन्शियस लीडरशिप बहुत ही डीप टॉपिक है। लीडरशिप के बारे में सब लोग बात करते हैं, बट जब हम कॉन्शियस लीडरशिप की बात करते हैं, इट्स अबाउट योर ओन सेल्फ, राइट? दैट इज़ एन अवेयरनेस दैट लेड टू इन्फ्लुएंस। कि आप अवेयरनेस के साथ जब लीड करते हैं, दैट इज़ योर कॉन्शियस लीडरशिप। दैट यू आर अवेयर व्हाट कॉन्शियसनेस इज़। आपको पता है अपने बारे में। जब आपको अपने बारे में ज़्यादा पता होता है तो आप बहुत अच्छे से लीड कर पाते हैं। समटाइम्स बहुत बारी ऐसा होता है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। एंड I remember this one thing that I want to tell you, that when I started working with one of the Japanese organization, I had बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली to directly work with one of the fine professional in Japan. Wonderful. And he's a very well known professional and he had been a director for the organization. Great. And उन्होंने सिर्फ एक बात मुझे बोली थी जो मेरे जहन में बैठ गई, कि जब भी आप कहीं जाएं तो ऑब्जर्व इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड आप ये ध्यान रखें कि आप क्या उसमें अच्छा कर सकते हैं, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो पहले आप ऑब्जर्व करें अपने एनवायरनमेंट को एंड देखिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैं इसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ। और अगर आपके अंदर वो चीज़ आ जाए कि मैं इसको बेटर कैसे करूँगा, तो वही एक अवेयरनेस है। इज़ दैट इज़ योर कॉन्शियस अवेयरनेस एंड कॉन्शियस लीडरशिप। मीन्स आपके अंदर स्किल है ऑब्जर्व करने की, आइडेंटिफाई करने की कि मैं शायद इसको और बेहतर कर सकता हूँ। तो जब वो बेहतर वाली स्टेट में आते हैं तो आप एक ऑब्वियसली एक लीडरशिप स्किल आपके अंदर है, इनेट। सो दैट इज़ योर कॉन्शियस लीडरशिप, मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है कॉन्शियस लीडरशिप पे बहुत फोकस करने के लिए। देयर इज़ अ फेमस राइटर राइट नाउ हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप। आई वुड अप्रिशिएट कि आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा लिंक। 15 कमिटमेंट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड इज़ द ओनली वन पर्सन राइट नाउ हु हैज़ जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्शियस लीडरशिप के ऊपर 15 कमिटमेंट्स जो हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए। एंड देन यू कैन लीड द वे वट एवर यू वॉन्ट टू वे। जैसे भी आपको लीड करना आप लीड कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ इन अ सिंपल वर्ड, लीडरशिप जो स्टार्ट होती है वो होती है सेल्फ अवेयरनेस से। एब्सोल्युटली। और सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली स्टार्ट होती है सेल्फ से। एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सेल्फ भी समझाएं। ये बहुत सिंपल वर्ड लग रहे हैं बट मुझे लगता है इनके डीपर मीनिंग है। बिल्कुल आपने सही बोला करण। सेल्फ लोग बात बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, कि मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सो क्यों ज़रूरी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आई फील दैट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। जब आप बोलते हैं कि आपको ये चाहिए, क्यों चाहिए? तो सेल्फ मीन्स आप जब किसी भी स्टेट ऑफ सिचुएशन में हैं, आप किसी माहौल में हैं, आप पर्सनली भी प्रोफेशनली भी
अपने सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ ही क्यों ना है, तो आपको जब आप बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो क्यों चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है. तो दैट इज़ सेल्फ अवेयर, मीन्स वाई डू यू वांट इट, हाउ डू यू वांट इट, एंड जब आपको मिल जाएगा तो इससे आप करेंगे क्या. सो दैट इज़ योर सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि आपको ये पता है कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, किस चीज़ से मुझे बुरा लगेगा. ऑनेस्टली आई हैव ऑल्सो इवॉल्व एज अ पर्सन, एंड सबके अंदर, जो हम बच्चे होते हैं हमारे अंदर बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, राइट. सब लोगों के अंदर हैं ट्रिगर पॉइंट्स, एंड ट्रिगरिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग. मैं कभी भी ट्रिगर पॉइंट्स को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेती. मुझे लगता है कि वो आपको आपकी खुद से पहचान कराता है. तो yes, खुद से पहचान करवाना. सो ट्रिगरिंग इज़ अ वेरी गुड एलिमेंट फॉर यू टू नो कि आपके अंदर क्या है. और अगर आप ये बोलिए यार मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो क्वेश्चन आप पूछते हैं, बट अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये चीज़ दोबारा ना हो, तो वो जो अवेयरनेस है, जब आप उस स्टेट में चले जाएंगे क्यों से, और अगर करने वाले स्टेट में हम चले जाएंगे, तो वो स्टेट हमारा सेल्फ अवेयरनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा. सो आई ऑलवेज कंसीडर द मोर यू गेट ट्रिगर, द मोर यू, जैसे होते हैं ना कि एक ही चीज़ पे आप बार बार हिट करते रहेंगे, तो या तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा होल बन जाएगा, ठीक है, उसको फिल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा. इसी तरीके से जब ट्रिगर होते रहते बार 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 बार, तो आपको भी अपना पैटर्न पता चलता है, राइट, दैट ओके दिस इज समथिंग दैट ट्रिगर्स मी. वो ट्रिगर में क्या आ रहा है, एंगर आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, इनसिक्योरिटी आ रही है, जेलेसी आ रही है, एनवी आ रही है. लॉट ऑफ दीज नेगेटिव ट्रेट्स कम एट सरफेस जैसे ही आप ट्रिगर होते हैं, और जैसे ही हम ट्रिगर हुए और हमने रिएक्ट कर दिया, एंड वो रिएक्शन ने सब कुछ ख़राब कर दिया. बट दैट ख़राब करना इज़ नॉट अ बैड थिंग. एटलीस्ट इफ़ यू आर अवेयर, इफ़ यू आर कॉन्शियस, देन यू कैन मेंड इट ऑल्सो. आप उसको सही भी कर सकते हैं विद योर ओन एक्शंस, बिकॉज आप लर्न कर रहे हैं. इंडिविजुअल इज़ अ लर्निंग पर्सनैलिटी, यू नो, वी आर मेंट टू लर्न, वी आर ऑन दिस अर्थ टू इवॉल्व. Right. So I think that evolution happen when you notice yourself every time. Why I'm doing this? अगर मेरे से ये गलत हो गया तो मैं इसको अच्छा कैसे कर सकती थी. और एक बहुत छोटी सी हैबिट है मेरी, I just wanted to share with you, Karan. बिल्कुल, ये most welcome. That I have a very strong habit of observing, and observing especially into the cafes. So I used to go to cafes, especially in the crowd. सो आई लुक एट द पीपल. मैं लोगों को देखती हूँ, और वो कुछ भी जो भी कर रहे होते हैं, तो मैं उसमें अगर मैंने कुछ आइडेंटिफाई किया तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि मैं इसको कैसे कर सकती थी. यार शायद इनका ये तरीका अच्छा नहीं है, हम इसको शायद ऐसे करते तो अच्छा होता. तो वो जो एक सेल्फ करेक्शन वाली एक पर्सनालिटी है टू करेक्ट इट, वो थोड़ा शायद मेरे अंदर ज़्यादा है. सो वो अवेयरनेस वाली स्टेट थोड़ी सी ज़्यादा है. मैंने सीखा है कि मेरा कहाँ ट्रिगर पॉइंट है, आई नो. सब मैं कंट्रोल कर लेती हूँ उस ट्रिगर पॉइंट को, बिकॉज एंड वहाँ पे कई बारी लोग मेरे को बोल जाते हैं दैट वाई एवरीबडी इज सो गुड टू यू. नहीं देखिए, ये तो आई थिंक यू आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल इन दैट, एंड यू हैव बीन to TEDx also, you've been a TEDx speaker as well, so I think we are fortunate to learn all these things. और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आजकल एनवायरनमेंट चल रहा है, हम लोग बहुत रिएक्टिव हो गए हैं rather than giving a responsive. तो वो रिएक्शन और रिस्पॉन्सिव का कैसे एक जर्नी रहती है, इसको भी थोड़ा सा अगर आप समझाएं तो. बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर ओन बिहेवियर. हमारे खुद के जो बिहेवियर्स हैं, हर एक इंसान कॉन्शियस की तरफ बाद में जाता है, पहले वो रिएक्शंस की तरफ ही जाता है. रिएक्शंस इज समथिंग दैट हैपन्स इमीडिएटली, दैट क्रिएट अ क्योस. आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, आई हैव नोटिस्ड इवन इन माई एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स आपने भी किया होगा. जैसे कोई सिचुएशन अनकम्फर्टेबल हो गई या आउट ऑफ देयर हैंड्स हो गई, या उसको कंट्रोल नहीं किया, जहाँ पे हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे सिचुएशन को, आपके रिएक्शंस नेगेटिव टर्न होने चले जाएंगे. एंड वो जो कंट्रोलिंग पार्ट है आपका, वो आपका सारा का सारा रिएक्शंस सामने ले आते हैं. सो द मोमेंट यू लेट इट गो, पॉज, the moment you learn to pause, that is the point wherein you're in your control.
आपके इमोशंस आपके हाथ में, साइलेंस आपके हाथ में, आपको पता है कि मुझे कब एक्शन लेना है. राइट. सो वो रिस्पॉन्स है. Right. रिएक्शन इज़ ऑलवेज इमीडिएट. सो जब हम इमीडिएट रिएक्ट करेंगे तो उसमें आप गुस्से में भी रिएक्ट कर सकते हैं. बाद में बोलते हैं ना, बाद में सोच के क्या फ़ायदा. बिल्कुल अब बिल्कुल. तो आपने जो कर दिया तो कर दिया. चिड़िया फिर चुग गई उसको जी बिल्कुल. सो उसको ठीक करने के तरीके भी हैं. उसके लिए आप रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं. सो इफ़ यू रियली वांटेड टू बी अ लीडर, किसी को होना है, तो आपको पहले अपने ट्रिगर पॉइंट्स जानने हैं, जो रिएक्शंस के थ्रू आपको पता चलेंगे. आप नोटिस करेंगे कि एक इंसान के एंट्री करते ही एक अजीब सा माहौल बन जाता है. अलग सी एक एंग्जाइटी, एक प्रेशर, एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है. राइट. दैट काइंड ऑफ अ लीडर इज़ अ रिएक्टिव लीडर. मतलब उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है दैट यार ये बहुत लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी एंग्री, या ये मोस्ट. और जो रिस्पॉन्सिव होते हैं आप देखेंगे, वो जैसे ही रूम में एंटर करेंगे, द एनर्जी स्पीक्स लाउड. यू नो, द एनवायरनमेंट गेट काम, कंपोज्ड, इवन दो देयर लॉट ऑफ कियोस अराउंड, बट उनकी प्रेजेंस से लोगों को भी एक स्ट्रेंथ मिलता है. राइट. अच्छा ये आ गया है तो अब सब ठीक हो जाएगा. राइट. सो वो रिस्पॉन्सिव लीडर्स हैं, वो कॉन्शियस लीडर्स हैं. राइट. एंड द कॉन्शियसनेस कैसे आती है? आपके एक्सपीरियंस से भी. अगर मेरे पास 15-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इफ़ आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन फॉर कॉन्टीन्यूसली फॉर 15 ईयर्स, सो आई हैव मास्टर्ड दैट. सो ऑटोमेटिकली मेरा जो वो कंट्रोल है बहुत स्ट्रॉन्ग है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. मुझे इसी से आपकी बातों से आप इतना अच्छा बता रहे हैं, इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आई शुड हैव डन दी MBA एंड डेफिनेटली आई एम इन फॉर योर नेक्स्ट लीडरशिप ट्रेनिंग थिंग. थैंक यू. एंड मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि जब एक फुटबॉल प्लेयर होता है, वो एक थ्रो करता है, तो एक फुटबॉल जब एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास जाती है तो वो पहले रुकता है ना, यू होल्ड इट. वो उस फुटबॉल के प्रेशर को होल्ड करता है एंड देन होल्ड करने के बाद देन ही डायरेक्ट्स wherever he wants to direct. तो वेरी राइटली एक्सप्लेन्ड. बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, रिस्पॉन्सिवनेस को और रिएक्शन को. एक हमारा, जैसा आपने बताया कि जो हमारी लीडरशिप है स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सेल्फ, तो एक कॉन्सेप्ट होता है लीडर्स विद इन. सो व्हाट इज़ दैट कॉन्सेप्ट? थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताएं. जी बिल्कुल. क्योंकि हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो लीडर्स विद इन आर द पीपल जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेयर है अपने बारे में. वो अपने आप को इतना अच्छे से जानते हैं दैट उनके प्रेजेंस से ही ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट पावरफुल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है. दैट इज़ द लीडर्स विद इन. एंड लीडरशिप एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा पर्सनालिटी है जो आप एक्वायर कर सकते हैं. सम पीपल आर इनेट लीडर्स, राइट. यू नो, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली लोग फॉलो करते हैं. बट कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो इनेट है, जिनके अंदर बाय गॉड गिफ्ट दे हैव दैट पर्सनालिटी कि द मोमेंट दे एंटर ऑटोमेटिकली लोग रिलाई करते हैं. तो दैट इज़ योर लीडर्स विद इन. दैट हाउ आर यू फ्रॉम योर ओन सेल्फ. आप अपने आप से कितना रूबरू हैं, वो बहुत ज़रूरी है. सो जितना आप अपने आप को जानते हैं उतना ज़्यादा आप लोगों को जानते हैं, और जितना कम आप अपने आप को जानते हैं उतना आप लोगों को कम जानते हैं. So I believe that that is a very strong element एक लीडर के अंदर होना चाहिए. एंड आप एग्जाम्पल लीजिए महेंद्र सिंह धोनी का. एक भी ऐसा मोमेंट उनका नहीं गया है ऑन द क्रिकेट दैट उनकी लीडरशिप में टीम हारी हो. और एक सबसे अच्छी स्किल, ही इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्शियस लीडरशिप. ही इज़ सो मच अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. उनको कितना मुश्किल से वो स्टेज मिला that he can play for India. Everybody saw in the movie. But उधर तक जाने के लिए जो उनको अपने आप से जो मेहनत करनी पड़ी अपने लिए, that was a very big effort. So he is so much aware of his own talent कि उनको ये पता है कि अगर उन्होंने बोल दिया है कि recheck, so that means that he is right. Even the umpire cannot question him. So उनको difficult situation में भी काम रहना आता है, decisions बहुत अच्छे लेते हैं. अगर उनको ये पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी भी एक इंसान की वजह से इशू आया है, तो वो कभी ब्लेम नहीं करते हैं. ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है. आई मीन लाइक ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है कॉन्शियस लीडरशिप के अंदर. दे विल नॉट पास ऑन द ब्लेम, दे विल नॉट ब्लेम द अदर पर्सन, दे आर कॉन्शियसली अवेयर. राइट.
इसमें जब आप कॉन्शियसली अवेयर की बात करते हैं, क्योंकि हर कोई लीडरशिप बनना चाहता है, लीडरशिप के रोल में आना चाहता है, पर जो मेन प्रॉब्लम आती है, शायद आपने पहले भी बताया कि कुछ हमारे ट्रिगर पॉइंट होते हैं, एक इमोशनल रेगुलेशन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो हम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें? मान लीजिए हमें पता भी है हमारे ट्रिगर पॉइंट, बट फिर भी जब वो प्रैक्टिकल आता है, somehow we are not able to control it. Any tips or any guideline that you really wanted to share with us on that? बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी, एक इमोशनल रेगुलेशन का। अगर हम देखेंगे कॉन्शियस लीडरशिप में 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ योर सेल्फ अवेयरनेस, जिस पे हम बात ही कर रहे हैं, इमोशनल रेगुलेशन, एंड थर्ड इज़ योर इंटेंशनल अप्रोच दैट यू टेक, right? So intentions is a very important element for this. जब हम इस सिचुएशन पे आते हैं इमोशनल रेगुलेशंस पे, आप एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस कीजिए कि 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने, 3 P's, फॉलो द स्ट्रैटेजी ऑफ 3 P's. द फर्स्ट इज़ ऑलवेज योर पॉज, राइट? मुझे पता है कि अब मेरा गुस्सा बढ़ने वाला है, मेरा एंगर एक स्टेज पे आने वाला है। उसी टाइम पे आप पॉज कीजिए। पॉज मतलब स्टॉप योर सेल्फ टू से एनीथिंग टू एनीवन, इवन टू योर सेल्फ। मूव आउट फ्रॉम द सिचुएशन, राइट? उस सिचुएशन से थोड़ा बाहर चले जाइए, थोड़ा अपने आप को डिटैच करिए उस सिचुएशन से, उस एनवायरनमेंट से, एंड देन थिंक वाइजली, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट आफ्टर दैट। आफ्टर दैट, नॉट ड्यूरिंग दैट टाइम। नाउ द सिचुएशन इज ऑलरेडी हीटेड, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा क्योस हो चुका है, अभी आप ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ माइंड पे हैं जहाँ पे आप रिएक्शन मोड पे, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉज की। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस लीडरशिप एंड इमोशनल रेगुलेशन का सबसे पहला प्रैक्टिस यही है दैट यू शुड लर्न हाउ टू पॉज एंड मूव आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, एंड देन बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट जब आप अपने साथ हैं, कि हाउ डू आई कंट्रोल इट। डू अ सेल्फ टॉक। अब वो सेल्फ टॉक में आप क्या बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक में आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ आप आइडेंटिफाई करिए, एक्नॉलेज कीजिए वो जो प्रेजेंस में है आप। यू कैन टेक योर टाइम, इमीडिएटली कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है। यू कैन टेक योर टाइम, अ डे, 3 days, 2 days, 1 week. यू कैन ऑलवेज से वी विल कम बैक टू दिस। अब जब आप साइलेंट है, जब तक आप साइलेंस से पावर आपके हाथ में है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि he did not said no, but he is on pause. So आपके पास वो ample of time है to create your own, then once you are in the presence of your own self in that silent moment, उस टाइम के बाद जब आप present होंगे, like then the power will come up with you. So the first is your pause, then be present with the time, with your own self, and then you show the power that you have, power of words, power of your actions, power of your thinking. So your mind, your words and your actions, they will be in alignment जब आप वो चीज़ सीख जाएंगे। तो दैट इज़ एन इमोशनल रेगुलेशन। आप कर सकते हैं 3 P स्ट्रैटेजी अप्लाई। वाह, और मुझे लगता है जो अभी हमारा ब्लेम गेम चलता रहता है, बहुत ज़्यादा चलता है ना, आप ब्लेम करते रहते हो, ये तो इन्होंने किया, ये इनकी वजह से हुआ, ये ऐसे हो गया। तो मुझे लगता है कि व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पॉज, मुझे लगता है शायद वो ब्लेम से जो है वो हमारी ट्रांजिशन शिफ्ट होके रिस्पॉन्सिबिलिटी तक बन जाएगी। एब्सोल्युटली, अकाउंटेबिलिटी तक आ जाएगी। ओह, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी, being a conscious leadership. So there are 5 principles to conscious leadership. One is definitely your awareness, awareness of yourself. Second is your accountability, कि आप कितना accountable हैं अपने decisions को लेके, अपने actions को लेके. Then comes your authenticity, क्योंकि आप aware हैं, and because of your awareness you are taking an accountability, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, so I'm responsible, I'm taking an accountability of it, right? And the moment you take that accountability, you become an authentic person. People start believing in you, and trust is very important element, right? जो accountability के बाद ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। So that accountability is very important, and after that once you acquire that skill, उसके बाद आप जो भी actions लेते हैं, it will convert into a beautiful scenario. So I think these 3 principles are very important for anybody to follow, being a conscious leadership. बिल्कुल। तो मुझे लगता है जब आप कॉन्शियस लीडरशिप में करते हैं, आपने ट्रिगर पॉइंट्स भी बताया कॉन्शियस लीडरशिप में,
तो आपका जो आप खुद से बात करते हैं, जिसे हम लोग सेल्फ डायलॉग भी बोलते हैं, तो उसमें भी बदलाव आता है क्या? क्या हम ब्लेम गेम से खुद ओनरशिप लेते हैं उसकी? बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं. एंड एक और चीज़ जो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, that before we suggest something to someone, we should apply it on ourselves first. We should do that. And this is also I've learned from my boss. You know, so he said that lead with an example. Be an example first. Set an example first. So if you're not doing it, then people will not do that. तो कोई आपको फॉलो क्यों करे? कोई आपकी बात क्यों माने? Right. अगर आप वो चीज़ करेंगे तभी सामने वाला बंदा भी वही चीज़ शायद कनेक्ट करे, तो आपसे फॉलो करे या आपसे कनेक्ट कर पाए या ट्रस्ट बिल्ड हो पाए. एंड क्रेडिबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Right. वो आएगा कि व्हेन यू आर लॉयल, यू आर ऑथेंटिक, योर इंटीग्रिटी इज़ देयर, you are accountable, you have that credibility with you, people can rely on you. That comes with a huge self work that a person has done. Position, power will not give you that credibility. They can give you the responsibility, but accountability is ours. Absolutely. Thank you so much for telling all these things. एक कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत मैसेज में आया, जो लोग जानना चाहते हैं, एम्बोडेड एक्सेलेंस. तो ये मेरे लिए भी एक नया टर्म था. ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताएं. बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे एम्बोडेड एक्सेलेंस का. एक्सेलेंस क्या है आपके लिए? अपना काम सही तरीके से करना, सही समय पे करना, मुझे लगता है वही एक एक्सेलेंस है. बिल्कुल. एंड एक्सेलेंस इज समथिंग दैट वी रिपीटेडली डू. Right. So there is a very beautiful quote that I remember. I was I think 15 years old, and I read this one quote by Aristotle, and he said that we are what we repeatedly do. Right. And excellence is not an act but a habit. So when your excellence becomes your habit, you will automatically become a perfect person, right? Because आपने देखा होगा, जब एक चीज़ को आप फर्स्ट टाइम करते हैं, you take time, बट जब आप उस चीज़ को रिपीटेड करते हैं तो आपका टाइम कम हो जाता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है. राइट. सो लाइक रेसर्स, आप ड्राइविंग देखें जो F1 की रेस करते हैं, दे हैव नॉट गेन दैट स्पेस इन वन नाइट. दे हैव प्रैक्टिस्ड इट, दे हैव रिपीटेड इट मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल फेलियर्स, एंड उसके बाद उन्होंने वो एक्सीलेंस अचीव करी है. दैट इवन अ माइन्यूट डिफरेंस दे कैन आइडेंटिफाई इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एंड दे नो हाउ टू measure it and take an action at the moment. Right. So that's what embodied excellence is all about. And अगर किसी इंसान के पास ये टैलेंट है, एंड ये अपने आप से बात करने के अलावा आपके एक्सपीरियंसेस के साथ आता है. सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, परसेप्शंस अलग हैं, वैल्यू सिस्टम अलग है, कल्चर भी अलग है. अब उसमें सबका एक्सपीरियंस बावजूद होने के बाद, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी आर ह्यूमन. Right. So the humanity, the more empathetic we are toward humans, we can interact with our own self. So I think that's a very important element of this embodied excellence. बिल्कुल. तो एक्सेलेंस को हम डेली डिसिप्लिन में कैसे ला सकते हैं? क्योंकि कई लोगों की आदत होती है शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, वो पूरा शॉर्ट रन ले लेते हैं, शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, काम करने का भी कुछ वो अलग तरीका ढूंढ लेते हैं. एंड विद दिस AI एंड एवरीथिंग, सो आपको क्या लगता है कि एक्सीलेंस को हम डेली डिसिप्लिन में हम कैसे ला सकते हैं? First of all is your determination. I feel that that you're determined to do it daily. It's a huge effort. Imagine you're getting up daily, you're doing your daily work, and then you're going to the work. जॉब करना आसान है, बट जब अपने लिए कुछ करते हैं वो सबसे डिफ़िकल्ट काम है. राइट. बिकॉज वहाँ पे जो आपका कंसिस्टेंसी एंड रिजिलियंस, these two things will work when you really wanted to work on this part of daily improving on the excellence. So you have to be highly consistent with the same thing again and again. And बोला जाता है ना that you will reach at the stage where you want it to be if your efforts are consistent. Right. Don't lose you, because whenever we are making consistent effort, you will fail. Right. And that failure should not stop you. Right. But if you're so determined, if you can see the vision, if you see that where you will go,
you will always be motivated, and self motivation is another element that will bring your excellence with you. So your self discipline, your I think the motivation, self motivation, and again your consistency, and then is your resilience. So these are the three things that I think everybody should have within themselves, so that वो उसको अच्छे से डेली कर पाए. बहुत मुश्किल होता है, एंड मैंने हमेशा ये देखा है कि कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए इमीडिएटली नहीं आता है. राइट. सो वो है एफर्ट भी आपको अपने आप से ही करने हैं. So like I do it no but consistently. that's wonderful. एक मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, क्या लीडरशिप एक स्किल, you see leadership as a skill, and what is beyond skill? So leadership is yes, because it's a skill, because it can be acquired with some conscious efforts, with some conscious choices that you make, the impact that you create, influence that you create. Yes, you can be a leader. If you make these efforts with yourself, so you can be a leader. Yeah. Right. So एक और कॉन्सेप्ट जैसे मैंने पूछा, what is beyond skills? तो इसको थोड़ा सा आप हमारे साथ एक्सप्लेन करिए. Beyond skills is something, skill is something that you acquire, and talent is something that you already have. Right. And with alone talent, you cannot achieve everything. You need a skill also. So when you have a merge of both talent and the skill, you can bring that excellence, you can bring that leadership, you can be that beyond skill, because your skill is connected with the talent. So skill is a stake, but beyond talent, something is that you achieve, you attain. Right. एक concept है हमारा, mindsets give you sustainability. What is that? Mindset is, a lot of speakers are there right now speaking about mindset. Mindset is, mindset regulates with your emotions, right? Like how do you, what was the first thought that came in your mind in the morning? I was curious about the shooting, and I was excited by the today's shoot. Okay. So for me, mindset is also about what is that one thought that goes in your head in the morning, right? That defines the intention of that day. Right. And I do this practice for almost like 6 years, and I do it daily. Every morning, I open my eyes and I listen to my heart, to my head and my heart, and see that आज मैं क्या feel कर रही हूँ. And जो भी मैं feel कर रही हूँ, if it's negative, because every time I cannot be positive, so the moment the negative thought comes, I say no, we will do this. So I immediately turn off that negative side. I give the positive affirmation to it, and that's how I set the tone of my entire day. So I set the intention in the morning, or you set the intention at the end of the day when you're sleeping onto the bed. So that's how you channelize, your intentions of the day and the thoughts and the mindset. Right. Mindset is a beyond your imagination. You can create everything with your mindset. Right. So there are a lot of examples that we have, like, for that sake, Shah Rukh Khan, you have a lot of leaders like that. For that sake, Mahendra Singh Dhoni, Sachin Tendulkar, a lot of players. I really feel that their mindset is very strong. Right. And to achieve something, you need to be very much strong. For that sake, your Ratan Tata, he had a vision. His mindset was very strong. Does emotional intelligence also help in this? Absolutely. Emotional intelligence is very important, because how you can be emotional intelligent? Because I'm so much well read of my own self. I know what other person is going to come and say right now. मुझे पता है कि वो क्या बोलेंगे अब, या आपको एक्शंस पता चल जाते हैं उनके पहले ही. तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, बिकॉज आप इतना रीड कर चुके हैं ह्यूमन को, अपने आप को, आसपास एनवायरनमेंट को इतना ऑब्जर्व कर चुके हैं. आपका परसेप्शन इज़ वेरी मच ओपन. यू आर नॉट क्लोज्ड, यू आर को एग्जिस्टिंग. आप सबके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. And different cultures, different people, if you read everyone and try to be empathetic towards them, you will definitely build an emotional intelligence within yourself. Wonderful. और उसके बाद तो आपको पता है कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा है. एंड वहीं पे अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, तो आप सामने वाले के वल्नरेबल साइड को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यस. एंड आप प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं. एंड यू विल सी दैट सडनली पीपल विल स्टार्ट कमिंग एंड टेलिंग यू देयर डीपेस्ट फियर्स दैट दे हैव.
बिकॉज आप इतने एम्पैथेटिक टुवर्ड पीपल हैं और आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं. इमोशनल इंटेलिजेंट में ये भी है कि आप इमोशनली ज़्यादा ड्रिवन नहीं है. यू आर नॉट गेटिंग इनटू डीप, बट यू आर गिविंग द पर्सन स्पेस टू बी अराउंड यू whenever it is required, and उतना देना जितना सामने वाले बंदे को संतुष्टि हो जाए. मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच. मेरी तो इतनी सारी इसमें क्वेरीज आ रही हैं ना, आप इतना अच्छा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा बिकमिंग बिफोर डूइंग, तो प्लीज़ एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट एंड हाउ वी कैन अप्लाई दिस इन आवर लाइफ. Right, becoming before apply. Yeah. It's a topic which is very deep toward our own self. Right. And जब भी हम किसी situation पे जाते हैं, like whenever you're getting yourself ready, you do a lot of preparations like how I'll be doing it, what is that I require to do. So it's like preparing yourself. So here in this case you can definitely plan yourself, that you should know, do I have this thing or not. First of all, whenever we are going for something, the strategy before planning or preparing something or doing something is this, that you do a self-talk, do that self-analysis. Self-awareness is the first thing, that why I'm doing this, what will I be getting out of it, how I'm going to contribute into this, मतलब मैं इसमें कैसे contribute कर सकती हूँ, इसके contribution से impact क्या पड़ेगा. Right. And impact के बाद कितना ज़्यादा I think that कितना हेल्पफुल शायद लोगों के लिए हो पाएगा, कितने लोग उसको रीच कर पाएंगे. सो बहुत ज़रूरी है पहले ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना. एंड दिस इज़ द प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू बिफोर यू डू एनीथिंग. आपने देखा होगा, आप कोई सी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपेयर होते हैं, आप पहले अपने आप से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार ये मैं करूँगा तो सही होगा कि नहीं होगा, अगर सही होगा तो क्या क्या होगा, सही नहीं होगा तो क्या क्या होगा. राइट, ऑल ऑफ दीज सेल्फ टॉक्स दैट वी डू. बट जब आप वो सब कर लेते हैं, आपको आंसर्स अपने आप से ही मिल जाएंगे. वो सारे क्वेश्चंस आप जब अपने आप से कर लेंगे और जब एक फाइनल कॉल आएगा, यस आप ये कीजिए. सो आप वो वाला प्रैक्टिस आपको करना है सबसे पहले, बिफोर इवन दो यू मूव टू एनी लीडरशिप थिंग. लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट कि आपको कोई पोजीशन मिल गया, पावर मिल गया. इट इज़ योर डेली लाइफ, यू आर लीडिंग योर लाइफ डेली. आप अपने आप में ही एक लीडर है. मेरे लिए हर एक इंसान अपने आप में लीडर है. अगर वो अपनी लाइफ को लीड कर रहा है सक्सेसफुली, हैप्पीली, एंड इफ़ पीपल अराउंड देम दे आर हैप्पी, सो दैट्स द बेस्ट थिंग. ऐसे ही अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, इफ़ टीम इज़ हैप्पी विद यू, इफ़ टीम सी समथिंग इन यू दैट अब ये इनकी प्रेजेंस में हम भी लीड करेंगे. और बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, किसी भी लीडर के लिए, कि आप जैसे हैं आप वैसा अगर क्रिएट कर पा रहे हैं अपने आसपास, वो सबसे बड़ी चीज़ है दैट we can do. So I think the best practice is to do those self-awareness talks very honestly and genuinely with yourself, and do these answers, read those answers, acknowledge those answers, उसको पूरा ऑब्जर्व करें, अंडरस्टैंड करें, रीच आउट टू द पीपल जो एक्सपीरियंस्ड है, एंड देन यू मेक अ कॉल. उसमें भी वो होता है ना कि सुनो सबकी बट करो अपने मन की. राइट. बट जहाँ पे अपने मन की करेंगे वहाँ पे आप 100% लीड करेंगे. आज नहीं तो कल आप करेंगे ज़रूर. राइट. सो दैट्स द अप्रोच. और हम सब लोग लीडर बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में जो हमारा पसंदीदा फील्ड होती है, तो हम सब लोग लीडर बनना चाहते हैं. ऐसी क्या चीज़ है, बिकॉज यू बीन ट्रेनर टू लॉट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, तो क्या ऐसी 5 चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे यंग प्रोफेशनल्स को जिससे डेली अप्लाई करके वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं? फॉर मी आई ऑलवेज फील दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको. पहली चीज़ तो डरना नहीं है. एक जो फियरलेसनेस होता है ना, दैट इट शुड नॉट बी देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सेल्फ मोटिवेशन भरा भरा होना चाहिए. बिल्कुल, मतलब आपको कोई मोटिवेशन की किसी से ज़रूरत नहीं है. आपके अंदर बहुत मोटिवेशन है अगर आप पॉजिटिव हैं. चाहे आपको 10 लोग बैठ के बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपका माइंड और आपका दिल कह रहा है ये मैं कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, इफ़ योर माइंड इज़ गिविंग यू दोज सल्यूशंस, नो, दैट मीन्स आप ऑलरेडी एक स्टेज पे हैं कि आप लीडर बन सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ योर सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं होना चाहिए. एंड देन योर कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज़ द की दैट कैन ब्रिंग यू टू द स्टेज. एंड बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो, बिकॉज कंसिस्टेंसी के साथ हम कंसिस्टेंसी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, अडेप्टेबिलिटी
is another thing. So if I say your self-motivation, your self-confidence, your consistency, and then your flexibility, and at the last is something that is adaptability. Wow. So I feel that if you're able to do these 5 practices daily, you can learn anything. And be very consistent with your effort. Don't miss out on that. I think Right. everybody can be a leader. And more of that, I feel that if I ask somebody, why are you a leader? They don't have an answer to it. And this happened with me with a lot of senior professionals. Right. Right? And they feel because we have this experience, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैं, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत समय से काम कर रहे हैं, इसलिए आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं. बट बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं जब वो मूव करते हैं एक टीम से लीडरशिप पोजीशन पे. Right. और जब आप लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं वहाँ पे आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है, डेलीगेट भी करना पड़ता है, लोगों से काम कराने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा, आपको खुद को बहुत ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता बिल्कुल, है बिल्कुल. कि वो कर लेंगे. Right. क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट ना वो मतलब माइंडसेट पे अभी भी चल रहा है. Old school अभी भी चल रहा है कि वो बिल्कुल. नहीं करेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. बट ऐसा नहीं है. व्हेन यू गिव पीपल दैट फ्री हैंड एंड देन दे विल डू इट, बिकॉज विजन आपका अपना नहीं है, विजन उन सबका भी है. Right. सो यू हैव टू एंगेज एवरीबडी विद द सेम विजन. बिल्कुल. So thank you so much and for telling all this thing. You have also been a founder for Learn About. Yeah. आपका बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, तो Thank मैं you. चाहूँगा कि आप उसे भी एक संक्षिप्त में हमें बताएं कि आपका व्हाट इज़ योर फ्रेमवर्क, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा लर्न अबाउट के बारे में. थैंक यू सो मच करण फॉर आस्किंग मी दिस. एंड लर्न अबाउट मैंने इंट्रोड्यूस किया 2017 में. So when I started this, the idea behind learn is like, of course, that you learn, but the idea behind about is very deep. Because मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत जो भी ऑब्जर्व किया या एक्सपीरियंस किया विद माई सेशंस विद दी डिफरेंट क्लाइंट्स, दी सीनियर प्रोफेशनल्स, इवन द यंग प्रोफेशनल्स, आई रियलाइज देर आर 4 एलिमेंट विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. एक फर्स्ट इज़ योर एक्वायर, सो दैट अबाउट डिफाइंस एक्वायर. आपको ज़रूरी है चीज़ को एक्वायर करना. अब मैं बोलूँगी तो कि मुझे ये करना है वो करना है, बट कहाँ से एक्वायर करोगे? So first of all, acquire that skill. Once you have acquired that thing, then after that you behave in that way. जब आप acquire करने के बाद मैंने कोई चीज़ सीखी, but अगर मैं उसे behave नहीं कर पा रही हूँ, उसको use नहीं कर पा रही हूँ, then it's waste of time. So you have to Right. behave in that particular manner. And once you are behaving repeatedly in that same pattern, you will optimize your efforts. And the moment you optimize your actions, मीन्स जो चीज़ आप 1 घंटे में कर रहे थे अब आप 5 मिनट या 10 मिनट में अगर कर पा रहे हैं, सो मीन्स यू हैव ऑप्टिमाइज्ड योर ओन स्किल एंड पोटेंशियल, एंड आफ्टर दैट यू ट्रांसफॉर्म इन समथिंग व्हाटएवर यू वांटेड. यू कैन बी अ लीडर और व्हाटएवर, you know, at whatever stage you want to. So my Learnabout is all about wherein you acquire, behave, optimize and transform to the maximum potential of your own self. It's all about unlocking your own potential. Right. So these are the 4 strategies that we generally follow and the methodology that we have at Learnabout. And we are doing a lot of assessments, pre-assessment, post-assessments for a lot of corporates right now, which is a very important part right now. Means I've seen a lot of people, they wanted कि हमें ये सीखना है, but क्यों सीखना है? Right. मैं तो कहूँगी कि करण आपको ये सीखना है, बट करण कहेगा मेरे को तो ये आता है. Right. But या मैं ही कहूँगी कि मुझे ये आता है, but maybe the third person who is seeing a potential in me, they see नहीं कुछ अभी लैक करता है, तो वो लैक आपको नहीं पता है. सो उसके लिए असेसमेंट होएगा. असेसमेंट विल आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज़ योर लेवल, करंट लेवल क्या है, एक्वायर्ड क्या होना चाहिए, एंड एक्चुअली में आपका फाइनल लेवल क्या होना चाहिए. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट वी डू. प्री असेसमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर very actively working on different assessments of performance and your leadership and your communications. There are a lot of different assessments that we do. Wonderful. Thank you so much for telling us about the Learnabout. And आप यहाँ आए, आप काशा मीडिया स्टूडियो में बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? We would really want to know your feedback and anything you want to say to us. Okay, thank you so much first of all, Karan, for having me here. And this is a beautiful decision that I've made. Let me tell you one thing. This is my first time
Great. So I will be very happy that इसके बाद अगर मैं कहीं पे भी podcast करूँगी तो you will be the first person who has given me this opportunity to be here and speak about my experience, and this platform is very beautiful. In fact, your studio is very beautifully made. Thank you. It's something that I've not expected, but it's beyond expectations. Very nice. Great. So you're doing a good job, and I always feel that a lot of experts. Why I chose this podcast? Well, the reason behind is all about there are big platforms where you need to go and speak. But podcast is a very good platform right now जहाँ पे आप अपने expertise के बारे में बात कर सकते हैं, लोगों तक पहुँच सकते हैं बहुत ही easy method से. So I think this is a very great platform, and I will highly recommend people to really follow, and I would say that reach out to you, Kasha, because you're doing a great job. Thank you so very much, and thank you for coming to our studio, and you're always welcome. So ये थे हमारे साथ मीनाक्षी जी, जिन्होंने आज हमें बताया कॉन्शियस लीडरशिप के बारे में, माइंडसेट के बारे में, बिहेवियर के बारे में और हमारी ग्रोथ के बारे में. और अगर हम पूरे एपिसोड को समराइज़ करें तो हम यही कहेंगे कि अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो पहले खुद को लीड करिए, और अगर आप खुद को लीड अच्छा कर पाएंगे तो आपकी रिफ्लेक्शन दुनिया तक पहुंचेगी और आप एक अच्छे लीडर बन के सामने आएंगे. धन्यवाद. देखते रहिए अलाइन टॉक्स. थैंक यू.